हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे सिंपल कुर्ती। तो सबसे पहले करते हैं कुर्ती की कटिंग। तो तीरा 6 इंच लेना है और आर्म होल लेने हैं 6.5 इंच। चेस्ट लेना है, चेस्ट लेते हैं हम 9.5 इंच। कमर है 8.5 और हिप है हमारा 10 इंच। तो इन तीनों निशानों को आपस में हमें मिला लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो 1.5 इंच तीनों जगह हमें निशान लगा लेना है और तीनों निशानों को फिर से मिला लेना है। आर्म होल की गोलाई देंगे और 2 पॉइंट के करीब मैंने डाउन दिया है गले पर, वो तीरे पर, और लाइन ड्रॉ की है। उसी लाइन पर हमें कटिंग कर देनी है। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है। तो उससे पहले हमें नॉचेज लगा देने हैं। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़ा उठा लिया है और उसका जो लेस थी नीचे बॉर्डर, वो भी मैंने निकाल लिया है। कढ़ाई को हम दूसरे वाले कॉर्नर से मिला के रखेंगे। गले की जो कढ़ाई है हमें मिलाकर रखनी है आपस में, और हाथ से प्रेस करते हुए कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है और बैक पार्ट उठाएंगे और इसी के ऊपर रखकर हमें सेम कटिंग दे देनी है। तो हमने कपड़े को सेट कर लिया है, कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है और तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं हमारे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से फैला कर रख लेना है और 4 फोल्ड करना है कपड़े को। तो हमारी दोनों बाजू एक साथ निकल आएंगी। तो लंबाई में हमें 16 इंच रखना है। तो 18 इंच की मैं लंबाई लूँगी और 3.5 इंच डाउन देते हुए और मोरी पर 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लगा के कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं मशीन पर। तो ये गला मैंने कटिंग कर लिया था पहले से ही, इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो। तो हमें इसी शेप में गले को बनाना है और जहाँ पर हमारा जॉइंट लगा हुआ है वहाँ पर हमें एक डोरी से लूप बनाकर और एक बटन लगा देना है, जिससे हमारा गला फिनिश हो जाएगा। तो अच्छे से हमें दबाते हुए कपड़े को और बकरम के किनारे किनारे मशीन को चलाना है। तो ये हमारी मशीन लग चुकी है, सिलाई लग चुकी है। अब हमें 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। तो ये हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे गले पर, गोलाई पर। हमारे कट्स लग चुके हैं। अब हमें पलट कर सीधी तरफ उल्टी तरफ कर लेना है बकरम को। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। उसके लिए मैंने पहले चौकोर पट्टी रखी हुई है, कपड़ा लिया है और उसे अच्छे से अटैच कर लिया है। अब जो हमने ये कढ़ाई वाला हिस्सा है वो ऊपर रखा हुआ है और ये कपड़ा उल्टा रखा हुआ है। तो उसी के किनारे किनारे हमें सिलाई चलानी है, जिससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि हमारा फिनिशिंग से गला बना है कि नहीं। मैंने डबल सिलाई लगा ली है इस पर। अब इसमें भी हमें कटिंग कर देनी है कपड़े को, एक्स्ट्रा वाले कपड़े को। इसमें भी छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं, कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी निकाल लेंगे हम। अब हम मार्जिन को कपड़े की तरफ करते हुए, पट्टी की तरफ करते हुए हमें एक सिलाई चलाएंगे। तो जो सिलाई का मार्जिन है हमें पट्टी की तरफ ही रखना है।
अभी हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर एक और सिलाई चला लेंगे पॉइंट वाली। अब हमारा गला बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर आगे पीछे जो पीछे का पार्ट लेना है और शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो आप देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट करने के लिए मैंने बकरम को खोल के और आगे वाले पार्ट के बुकरम में दबाते हुए मुड्डे को रखा है मैंने। तो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे कटिंग करके निकाल देना है। और हमें बाजुओं को जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमें नीचे फोल्ड कर लेना है बाजू को। दोनों स्लिप्स हमें फोल्ड करेंगे। तो हमारी दोनों स्लिप्स फोल्ड हो चुकी हैं। अब हमें थोड़ा सा कट लगाना है, जो हमें आगे की साइड जो गहराई देते हैं, और उस पर हम निशान भी लगा लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारे बाजू बराबर आ रही है कि नहीं, जिससे हमें बार बार उधेड़ना बुनना नहीं पड़ता है। तो हमारी स्लीव्स हम नाप के देख ली है और अच्छे से हमारी बराबर ही आ रही है। तो स्लीव्स को उठाएंगे और अच्छे से बगल में रखते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो एक स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। ऐसे ही सेम दूसरी को कर देंगे हम। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स जॉइंट होने वाली हैं। और स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब हमें फिटिंग के लिए हमें निशान लेना है मोहरी का, स्लीव्स की मोहरी का, और हमें सीधी सिलाई लगाते हुए फिटिंग के लिए सिलाई चलाना है। तो कपड़े को अच्छे से संभालते जाएंगे, इसमें क्रीज ना आए। एक तरफ हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। सेम हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमें चेक बनाने हैं दामन के नीचे वाले पार्ट हैं उनके। तो चेक के लिए हमें आधा इंच फोल्ड करना है, फिर आधा इंच, 1 इंच का कपड़ा हमारा चेक में जाता है। और आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही सेम चेक आप बना सकते हो देखकर भी। एक साइड का हमारा चेक बन चुका है। सेम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही चेक बना लेंगे। सिलाई को सीधे चलाना है, जिससे हमारी सिलाई अच्छी और देखने में अच्छी लगे और फिनिशिंग आए हमारी सिलाई में। तो ये हमारा दूसरी तरफ का भी चेक हमारा बन चुका है। अब हमें नीचे सिलाई चलानी है। तो बैक पार्ट पे मैं पहले सिलाई चला रही हूँ नीचे। अब हमें आगे सिलाई लगानी है, नीचे मोड़ना है, और एक बार हम ऐसे ही लगा देंगे सिलाई। ऊपर की तरफ ही मैं सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें इस पे लेस लगानी है, बॉर्डर जो हमारा हमने निकाल के रख दिया था।
तो बॉर्डर को अच्छे से कपड़े को संभालते हुए और जितना हमें बॉर्डर चाहिए उतना कटिंग करके ले लेना है। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारा सूट बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट सिलाई चल रही है हमारी ये। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो चुका है। थैंक यू।